जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK स्टूडेंट कॉर्नर पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 के संबंध में जुड़े दो महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। आप सभी को ऑथेंटिक स्रोत के माध्यम से ये सारी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट में कुल आवेदन कितने प्राप्त हुए हैं और कैटेगरी वाइज आवेदन कितने प्राप्त हुए हैं, इसके संबंध में संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अभी तक 15 गुना की लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो कब तक जो है 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी, इसके संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कुल आवेदन कितने प्राप्त हुए हैं। तो टोटल आवेदन की जो संख्या है 1,92,666 टोटल आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से अपन बात करें तो पुरुषों के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो पुरुषों के जो आवेदन है 1,49,523 पुरुषों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। महिलाओं की अपन बात करें तो महिलाओं के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो 23,136 जो है महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है। आप सभी को पता है कि टोटल पदों की संख्या जो है 5190 जूनियर अकाउंटेंट के हैं, जबकि 198 जो पद हैं वो स्पेशल TRA के हैं। ये दोनों भर्तियां एक साथ ही करवाई जा रही हैं, ये आपको पता है। बढ़ते हैं आगे अपन बात करें कि 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट कब तक जारी होगी और कितने अभ्यर्थी इसमें पास होंगे। तो आप सभी को बताएं कि लगभग 80,000 अभ्यर्थी इसमें पास होंगे मुख्य परीक्षा के लिए। अब अपन बात करते हैं कि 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट कब तक जारी होगी। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट अगर आपकी आचार संहिता से पहले जारी हो जाती है तो ये आपके लिए अच्छी खबर होगी। अगर आपकी 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट आचार संहिता से पहले जारी नहीं हो पाती है तो ये आपके लिए एक बुरी खबर है। आप सभी को बताएं कि नए अभ्यर्थी जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे, सरकार परिवर्तित हो या यही सरकार रहे, उसमें अब नए अभ्यर्थी लगातार मांग करेंगे कि CET को 2 साल हो गए, नई CET भर्ती करवाई जाए और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 को जो है नई CET के तहत पुनः करवाया जाए। जिन अभ्यर्थियों के कम नंबर बन रहे हैं लगातार उनके द्वारा भी ये मांग की जाएगी कि नई CET करवा के इस भर्ती को जो है नए सिरे से करवाया जाए। तो ये खबर आपके लिए है। तो आपको लगातार जो है इसके संबंध में भी हम न्यूज़ दे रहे हैं और आपको जो करना है, आपको सबसे पहले ये करना है कि इस खबर को आप सभी को ध्यान रखना है कि 15 गुना की लिस्ट जारी करो, ये हैशटैग करके ट्विटर पे आपको ट्रेंड करवाना होगा और लगातार ज्ञापन देके इस संबंध में आपको 15 गुना की लिस्ट जारी करने के संबंध में प्रयास करने ही होंगे। दोस्तों, अगर 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट आचार संहिता लगने से पहले जारी नहीं हुई तो हो सकता है कि ये जूनियर अकाउंटेंट भर्ती जो है अगली CET में शामिल कर दी जाए। अभ्यर्थियों की मांग लगातार इसके संबंध में की जाएगी। आपको भी पता है कि जो अभ्यर्थी कम मार्क हैं या जो नए अभ्यर्थी शामिल होंगे उनके द्वारा भी ये मांग की जाएगी कि लगातार 10 वर्षों में पहली बार ये भर्ती आई है तो हमें भी इसके संबंध में मौका दिया जाए। तो आप सभी के लिए ये खबर है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप लगातार इसके संबंध में प्रयासरत रहें। और आपको सबको पता है कि प्रस्तावित एग्ज़ाम तिथि 11 फरवरी आपको दी गई है। तो ये एग्ज़ाम तभी हो पाएगी जब 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट आचार संहिता पहले लगने से पहले जारी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और अपन बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो जनरल से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो 13,469 आवेदन जो हैं जनरल से प्राप्त हुए हैं। आवेदन की संख्या ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बजाय अपन बात करें कि OBC से सबसे ज़्यादा आवेदन जो हैं OBC से प्राप्त हुए हैं। 80,030 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन, सबसे ज़्यादा जो टफ होने वाला है वो OBC के अभ्यर्थियों के लिए होने वाला है। इसमें क्या है कि कैटेगरी का क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके संबंध में अपन बात करें तो इसमें जो 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की जाएगी उसमें टॉप 15 गुना अभ्यर्थियों को पहले पास किया जाएगा। उसके बाद अगर जिस कैटेगरी में अभ्यर्थी 15 गुना शामिल नहीं हो रहे हैं उस कैटेगरी में भी अब और अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाएगा। तो आप सभी को बताएं कि सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी 80,000 में से पास हो रहे हैं, लगभग 50,000 अभ्यर्थी जो हैं इसमें जनरल OBC के बच्चे पास हो रहे हैं। इस वजह से भी थोड़ा सा 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट आने में देरी हो रही है। ये भी मुख्य कारण बताया जा रहा है कि लगभग 40 से 50,000 अभ्यर्थी जो हैं जनरल OBC के पास हो रहे हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी जो है इन्हीं दो कैटेगरियों में रहने वाला है। उसके बाद अपन बात करते हैं EWS की। तो EWS में 23,609 टोटल आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपन बात करें तो SC की अपन बात करें तो SC से 35,000, आप सभी को ध्यान रखना है कि
ओबीसी के बाद सबसे ज़्यादा जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वो एससी से आवेदन प्राप्त हुए हैं, 35,363 टोटल आवेदन प्राप्त हुए हैं। एसटी की अपन बात करें तो 31,000 आवेदन जो है 31,449 टोटल आवेदन एससी से प्राप्त हुए हैं। एमबीसी की अपन बात करें तो एमबीसी से आवेदनों की संख्या सबसे न्यूनतम है, 8,601 आवेदन जो हैं एमबीसी से प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो होगा वो ओबीसी वाले बच्चों के लिए होगा। फिर अपन बात करें तो एससी एसटी में भी आवेदनों की संख्या भरपूर मात्रा में है। न्यूनतम कंपटीशन या अपन बात करें कि सबसे कम आवेदन जो प्राप्त हुए हैं वो 8,601 जो आवेदन हैं वो एमबीसी से प्राप्त हुए हैं। आपको दी गई जानकारी कैसी लगी और इस संबंध में आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आप सभी को इसके संबंध में जो है 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी करवाने के लिए एक प्रयास आपको ये भी करना है कि कमेंट बॉक्स में भी आपको हैशटैग 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी करो, ये भी आपको कमेंट करके ज़रूर लिखना है। और शिक्षा विभाग से जुड़ी ऐसी और खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।